नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हो लेकिन नेगेटिविटी अभी तक नहीं गई है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो। ये दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है और हर चीज़ आपको दुनिया की डुअलिटी में मिलेगी, जैसे रात और दिन, सुबह और शाम, जय और वीरू। इसी तरीके से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ में को एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। इसीलिए आप उन दोनों में से किसी को भी ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरह से। भले ही आप कितना ही नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी जो होती है वो पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और वहीं आप चाहे जितने भी पॉजिटिव पर्सन क्यों ना हो, आपके अंदर थोड़ी ना थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी ही रहेगी। और उसके रहने के पीछे का रीज़न यही होता है क्योंकि डुअलिटी है इस दुनिया में और दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है। हाँ, इस जगह पे ये है कि दोनों चीज़ें साथ में कभी नहीं रहेंगी, एक वन एट अ टाइम ही रहेंगी। अब यहाँ पे जय वीरू वाली बात अलग हो जाती है, वो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नाम बोला था। लेकिन अगर दिन और रात देखो तो दिन और रात एक साथ नहीं होते, या तो दिन होता है या तो रात होती है। उसी तरीके से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, या तो आप नेगेटिव हो या तो आप पॉजिटिव हो। दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकते हो, दोनों जगह पे एक साथ नहीं हो सकते। और दोनों में से आप किसी न किसी जगह पर रहोगे ही। लेकिन जब आप मेडिटेशन नहीं करते तो उस वक्त आप मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है नेगेटिविटी वाली साइड में शिफ्ट हो। या फिर अगर पूरी दुनिया के सभी इंसानों को देखा जाए, जैसे कि मैं हूँ, आप हो और आप जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और उसके अलावा पूरी दुनिया का हर एक इंसान इस वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। यानी इस वक्त कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा हर दुनिया का इंसान जो जागृत अवस्था में हो। तो ऐसे में उस इंसान के अंदर से जो फीलिंग्स निकलती है हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। अभी इसी टाइम मेरे अंदर, आपके अंदर, आप जैसे और बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर, या पूरी दुनिया के सभी इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस टाइम पे वो उस चीज़ को सोच रहे होंगे। लेकिन किस तरह की वाइब्रेशंस उनमें से निकल रही है एट प्रेजेंट, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि किस जगह पे आप कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशन को लेकर के जा रहे हो। जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते तो नेगेटिविटी वाले थॉट्स आपको घेरे हुए होते हैं। उस वक्त नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दब कर रह जाती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा आपको परेशान उस वक्त जो करते हैं वो आपके नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। क्योंकि एक हैबिट जो होती है, एक पैटर्न जो होता है, वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो जब वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है उसको ब्रेक करने में। तो एक बार जब हम मेडिटेशन में थोड़ा कंटिन्यू हो जाते हैं 1-2 महीने, तो उस वक्त आप देखोगे कि आपकी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट काफ़ी ख़त्म हो जाती है। आप मेडिटेशन इजीली कर पाते हो। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। जैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे मेडिटेशन करते हुए 2 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, लेकिन आज भी अगर मैं देखूँ तो नेगेटिविटी मुझे भी आती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है या मैं रेजिस्टेंस में हूँ, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ। इसका मतलब बस ये है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को एग्जिस्ट करती है। हमें दोनों में से एक को हमेशा चुनना होता है और हम हमेशा चुनते हैं अलाइनमेंट को, अगर हमें अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना है जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जो हमें नहीं चाहिए, तब हम नेगेटिविटी वाली साइड को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे वो नेचुरली आ रही है और आप चूज़ कर रहे हो, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आपके अराउंड दुनिया में ऐसी चीज़ें होती ही रहेंगी जो आपको परेशान करेंगी, जो आपको ट्रिगर करेंगी। आप उनको रोक नहीं सकते। आप उनको देखने का नज़रिया बदल सकते हो या फिर आप उन चीज़ों से नज़र हटा सकते हो। और मेडिटेशन इस चीज़ में आपको हेल्प करता है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको दुनिया की बहुत चीज़ें जो होती है वो बॉदर नहीं करती है, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि यूनिवर्स कैसे बैलेंस बनाता है इस दुनिया का। तो फिर चीज़ें आपको इस तरीके से लग रही होती है कि यूनिवर्स सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से ही कर रहा है। तो उस जगह पे नेगेटिविटी फिर आपकी खुद ब खुद कम होने लगती है। और नेगेटिविटी को अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो नेगेटिविटी नहीं होती। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन होने की फीलिंग और ना होने की फीलिंग में डिफरेंस होता है। जब हम अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं और सोच करके एक्साइटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, एंजॉयमेंट फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं और हमें उसी फीलिंग में रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं और सोचते ही हमें नेगेटिव फील होता है, वो डिज़ायर इतनी बड़ी लगने लगती है कि कैसे मैनिफेस्ट होगी, या लगता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बावजूद भी मैनिफेस्ट नहीं हुई, या इस तरीके की और जितनी भी वाइब्रेशंस आप फील करते हो जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हो, इसका बेसिक मतलब यही होता है कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। यानी आपकी डिज़ायर आपसे दूर चली जाएगी, आप इस नेगेटिविटी को महसूस करोगे। और उस नेगेटिविटी को आप इस वक्त इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको फियर है कि ये चीज़ सच होगी। अब उस वाइब्रेशन को जिसको आप जी रहे हो उसकी वजह से वो चीज़ सच हो जाती है। लेकिन अगर वो सच हो भी जाए, उसके बाद भी आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स जब आप उसको चेंज करोगे तो एक न्यू मैनिफेस्टेशन लेकर के आएगी। तब आपके उसको चेंज करने पे न्यू चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो जाएगी।
इसीलिए नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो एक इंडिकेशन होते हैं कि आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। उस जगह पर बस ये होता है कि उसको चेंज करो, उस फीलिंग को चेंज करो, उसमें जीते मत रहो। और नेगेटिव फीलिंग क्योंकि इंडिकेशन होती है तो आपको ये बताती है कि आप क्या नहीं चाहते हो। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो उसको सोच करके, मतलब आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आप नहीं चाहते हो। अगर नेगेटिव फीलिंग ही नहीं होगी तो आप अपने आप को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे तो कर्म के हिसाब से ही अगर आप देख लो तो मेरे कर्म गलत नहीं है, मेरे कर्म अच्छे हैं। इस जगह पे मुझे बिलीफ है। और वो बिलीफ कैसे है? क्योंकि अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना जो मेरी मॉरल्स के अगेंस्ट हो या रॉन्ग हो, मतलब बेसिकली गलत हो, उस जगह पे फीलिंग ही गलत होती है, उस जगह पे फीलिंग ही नेगेटिविटी की होती है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करने जाऊँगा भी तो मेरी स्ट्रांगली नेगेटिव जो फीलिंग होती है मुझे उस जगह पे नहीं जाने देगी। अगर बाई चांस मैंने कुछ ऐसा किया भी तो मेरी वाइब्रेशन जो नेगेटिव है वो मुझे बता देगी कि इस जगह से निकलने का अभी भी वक्त है, अभी भी निकल जाओ, देर नहीं हुई। तो उस जगह से मैं निकल जाता हूँ इजीली। और वो नेगेटिविटी की जो फीलिंग होती है वो तब तक नहीं खत्म होती जब तक उस जगह से मैं बाहर ना निकलूँ। क्योंकि वो इंडिकेट कर रही होती है कि मैं किसी एक ऐसी रेजिस्टेंस में आ रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे उस फीलिंग में होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मैं नेचुरली अच्छा फील कर सकूँ, क्योंकि वही अलाइनमेंट है। अब जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे और नेगेटिविटी में जब आप दोबारा कभी फंसोगे तो कभी भी उसमें फंसिएगा नहीं, जस्ट उसमें देखिएगा कि आपका फोकस किस जगह पे है। और स्टार्टिंग में तो चलो नेगेटिविटी ज़्यादा होती ही है, लेकिन एक बार जब आप मेडिटेशन में आगे बढ़ जाते हो स्टिल आपको कभी नेगेटिविटी आएगी तो आप उसको एज अ कॉन्ट्रास्ट देखोगे। कॉन्ट्रास्ट का बेसिक मतलब यही होता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी अगर कोई बहुत परेशानी आ रही है थोड़ी बहुत, तो उसको हम कॉन्ट्रास्ट कह देते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट हमेशा आपके फोकस को बेटर करने आता है। यानी नेगेटिविटी तभी आती है जब आपको ये बताना हो कि आप क्या नहीं चाहते और आप क्या चाहते हो। और जब आप ये जानते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसके अपोजिट हमेशा आपकी डिजायर होती है, जिसका मतलब ये है कि जब आप नेगेटिविटी फील करोगे तभी आप जानोगे कि इस जगह पे या इस चीज़ में आपको नहीं रहना है, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है। अब आप उस जगह से निकलो, ऐसी जगह पे जाओ, ऐसी वाइब्रेशन में जाओ जहाँ पर आप पॉजिटिव फील करो। आप पॉजिटिव फील करो, भले आप नहीं जानते हो कॉन्शियसली कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यूनिवर्स उस जगह पे जान जाता है कि हाँ इस तरह की आपको लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहिए जिससे ये पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती जाए। तो उस तरह की चीज़ें वो ऐड करता जाता है लाइफ में। अब सुनने में ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी लगती हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा भी सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको नहीं आई है तो। लेकिन इसको समराइज करके बताओ तो समराइज करके यही मैं आपको बता सकता हूँ कि डुअलिटी है इस दुनिया में, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों रहेगी, क्योंकि आपके अराउंड हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आप नहीं चाहते हो। और मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा कि आप अपने नज़रिए को बदल सको अगर आपका किसी चीज़ पे बार बार ध्यान जाता है तो। और अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा उस जगह पे तो बेसिकली ध्यान हटाना आप सीख जाते हो उस जगह से, जिसमें हम एक तरफ ध्यान हटाने को कह देते हैं मेडिटेशन और पर्सपेक्टिव चेंज करने को या देखने के नज़रिए को बदलने को कह देते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो बेसिकली ये दो चीज़ें ही आपकी लाइफ में होती है। अगर आप इन दो चीज़ों को कर लो और करते रहो लाइफ में तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिविटी तो चलो आती है लेकिन आप उसमें से निकल जाओगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नेगेटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिकेशन है, वो आपको बताती है कि क्या नहीं चाहिए आपको आपकी लाइफ में। लेकिन जब आप उसी में फंसे रह जाते हो तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आप मेडिटेशन में कंटिन्यू हो और अगर आप उसके साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी कर रहे हो तो आप कभी भी फंसोगे नहीं, आप निकल ही जाओगे कैसी भी प्रॉब्लम हो। और इसी जगह पर आपको सब्लिमिनल्स भी हेल्प करते हैं। और रिसेंटली ही मैंने एक बहुत लंबा सब्लिमिनल डाला था 8 घंटे का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। या अगर आप चाहो तो आप अपना पर्सनल भी बनवा सकते हो। पर्सनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी काफ़ी पहले, कुछ दिन पहले ही बनाई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहो, और हमेशा पॉजिटिव सोचना आपको नेगेटिविटी ही देता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जा करके इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।